गिलगिट और बलूचिस्तान के अंदर एक्सप्लॉयटेशन और ज्यादा बढ़ी है और उसी एक्सप्लॉयटेशन की वजह से रिजेंटमेंट भी और ज्यादा बढ़ी है। आपको सबको पता ही है कि पाकिस्तान की हालत माली तौर पे बहुत खराब है। उन्होंने पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत गिलगिट और बलूचिस्तान के अंदर उनके रिसोर्सेज, उनकी माइनिंग, सारे के सारे ये रॉ मटेरियल जो वहां से माइन करके चाइना जो है वो भेजा है। उसकी वजह से लोकल लोगों को कुछ नहीं मिला, उनको और ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन फेस करनी पड़ी है और उनकी जो है रिजेंटमेंट और ज्यादा बढ़ गई है। वहां पे खाने की चीजों की और ज्यादा जो है वो किल्लत हो गई है। पीपल आर बिकमिंग पुअरर एंड पुअरर बाय द डे। बलूचिस्तान के अंदर बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने इस कॉरिडोर, इकोनॉमिक कॉरिडोर के अगेंस्ट बहुत कुछ कहा है, बोला है, एजिटेशन भी किया है, लेकिन टू नो इफेक्ट। जैसे कि आपको पता ही है कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस आर राउंड द कॉर्नर और इसके अंदर दो मुख्य पार्टी, एक इमरान खान की पार्टी और एक नवाज शरीफ की पार्टी है। इमरान खान की पार्टी जो है, इमरान खान का नॉमिनेशन जो है वो रद्द कर दिया अभी रिसेंटली उनकी जुडिशरी ने। नवाज शरीफ को कहा जा रहा है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के बहुत क्लोज हैं। ही इज वेरी क्लोज टू द आर्मी एज वेल। नवाज शरीफ पंजाब सूबे से बिलोंग करते हैं। पंजाब सूबे का दबदबा पॉलिटिक्स में पाकिस्तान के बहुत रहा है और जैसे जैसे नवाज शरीफ जो है वो प्रोमिनेंस गेन कर रहे हैं और पंजाब सूबा जैसे जैसे जो है वो प्रोमिनेंस गेन कर रहा है, वैसे वैसे गिलगिट और बलूचिस्तान के अंदर रिजेंटमेंट और ज्यादा बढ़ रही है। इस रिजेंटमेंट का कुछ लोग कहते हैं कि शायद इंडिया से कुछ ताल्लुक है। नहीं, इंडिया से कुछ ताल्लुक नहीं है इस रिजेंटमेंट का, बिकॉज इसके अंदर उनकी एक्सप्लॉयटेशन क्लियरली जो है वो नजर आती है। नवाज शरीफ चाइना के भी बहुत क्लोज रहे हैं और इनिशियली ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है उन्हीं का ब्रेन चाइल्ड रहा है। इस इकोनॉमिक कॉरिडोर के चलते सारे के सारे रिसोर्सेज जो है वो गिलगिट और बलूचिस्तान के जो है चाइना में पहुंच जाएंगे और उसके चलते यहां के लोग और ज्यादा जो है वो गरीब हो जाएंगे। इट इज टाइम कि जो है पाकिस्तान तो है ही, द इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑल्सो शुड टेक नोट कि बलूचिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। द एक्सप्लॉयटेशन एज वेल एज द ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इज ग्रेव। पाकिस्तान अफगानिस्तान को हमेशा से अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ बताता रहा है और जब से उसने पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को स्ट्रेटेजिक डेप्थ बताना शुरू किया है, तब से जो है वो अफगानिस्तान के अंदर प्रॉब्लम्स जो है वो शुरू हो गई। ये प्रॉब्लम्स जो है क्रिएशन ऑफ तालिबान से जो है वो शुरू हुई और उसके बाद जो हुआ वो सबको पता है। पाकिस्तान ने उसको स्ट्रेटेजिक डेप्थ की तरह तो ट्रीट किया, यहां तक कि कुछ अफगानिस्तान के मिसगाइडेड जो यूथ थे उनको जो है वो कश्मीर में लड़ने के लिए भी जो है उन्होंने भेजा इंडियन फोर्सेस के साथ, लेकिन उनको कभी भी अपनी सोसाइटी के साथ इंटीग्रेट नहीं कर सके। उनको एक्सप्लॉइट किया, लेकिन उनको कभी भी वो जगह नहीं दी जो वो डिजर्विंग थे। इस तरह से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे लोग आते भी चले गए जो है अफगानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर, वो बड़े मीनियल और छोटे काम जो है जगह जगह पाकिस्तान के अंदर करने लगे। अभी कुछ महीनों के अंदर पाकिस्तान ने जबरदस्ती जो ये लोग पिछले 20 से 25 साल के अंदर, जब से वो ये स्ट्रेटेजिक डेप्थ की पॉलिसी के साथ जो है वो चल रहे थे, ये लोग जब तक जो है वो आते रहे, उनको जो है वो धकेल दिया और वापस जो है वो अफगानिस्तान के अंदर भेजना जो है वो शुरू कर दिया। दिस हैज ऑल्सो क्रिएटेड अ लॉट ऑफ रिजेंटमेंट amongst these, not only these Afghan nationals, but also population in general. The use and throw policy of Pakistan has just not given results and created resentment in various other castes, creeds and even Afghani people on the border, उनके अंदर एरिया के अंदर also, mainland के अंदर also, in the hinterland also and in Afghanistan also. कश्मीर के अंदर जो टेररिज्म है वो पूरा का पूरा पाकिस्तान का फंडेड है। कश्मीर के अंदर जो है टेररिज्म की एक मूवमेंट जो कि फंडेड, ट्रेंड बाय पाकिस्तान जो है वो चलाई गई। लश्कर-ए-तोयबा 100% पाकिस्तानी
ऑर्गेनाइजेशन है। हाउएवर बलूचिस्तान के अंदर जो इंसर्जेंसी है वो इंसर्जेंसी बिकॉज ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एक जो है वो एक इंसर्जेंसी है। इट इज़ नॉट ड्रिवन बाय पैशन ऑफ रिलीजन और समथिंग लाइक दैट, इट इज़ ड्रिवन बाय एक्सप्लॉयटेशन। जो भी ग्रुप्स हैं, चाहे वो BLA हो, वो ग्रुप्स जो हैं उन्होंने जब देखा कि एक्सप्लॉयटेशन हो रही है हमारे गोल्ड की, सल्फर की, गैस की, उस एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए जो है इंसर्जेंसी वहाँ पे जो है वो पनपी है। दिस इंसर्जेंसी इज़ गोइंग टू लास्ट फॉर अ मच लॉन्गर टाइम बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन सॉलिड ग्राउंड्स।